ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जीवन में स्थिरता मृत्यु का बोधक होती है। अतः अगर हम सफल भी होते हैं तो उस सफलता को के सफ़र को हमें जारी रखना चाहिए। एक असफलता या एक सफलता हमारी किसी भी हमारे व्यक्तित्व की किसी भी विशेषता को प्रकट करने के लिए काफ़ी नहीं है। ना तो एक असफलता से हम हारे हुए व्यक्ति कहला सकते हैं और ना ही एक सफलता से हम सिकंदर बन सकते हैं। अतः जीवन में असफलता हो चाहे सफलता, जीवन चलने का नाम है और हमें सदैव चलना चाहिए। तो देरी ना करते हुए आज का टॉपिक सर्वनाम से संबंधित जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर में लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, तो इसको जल्दी शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो पूरा देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दूसरे भी दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। ये वीडियो स्पेशली मैंने रीट और ऐसे ही अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। आज का जो ये सर्वनाम की प्रश्नमाला है इसमें वरिष्ठ अध्यापक, रीट, पटवार, केंद्रीय विद्यालय, सब इंस्पेक्टर और भी जो दूसरे पेपर्स थे पुराने, उनसे मैंने प्रश्न चुन के लिए हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? एक एक वाक्य पढ़ते हैं। यह वरिष्ठ अध्यापक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, आप जो न करो सो थोड़ा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। संबंधवाचक नहीं है। हमेशा प्रश्न पूछ के हम आधे समय तो हमें आता है लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो जाते कि नहीं और है, ये चीज़ें हमको दिखती ही नहीं है। तो पहले हर प्रश्न को 2 बार पढ़ो और फिर उत्तर लिखो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें तुम जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी संबंध सूचक कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम। आप जो न करो सो थोड़ा, जो सो, जैसी वैसी, जितना और उतना। भले यहाँ पर बाकी तीनों वाक्यों को पढ़ के लग रहा है संबंधवाचक है और इस प्रश्न में विकल्पों की दृष्टि से देखें तो विकल्प 1 गलत है और बाकी 3 सही है, लेकिन वास्तविकता में वरिष्ठ अध्यापक 2016 के प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन बाद में डिलीट किया गया था, क्योंकि ना तो जो सो, जैसी वैसी और जितना उतना ये शब्द संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर आ रहे हैं, इसलिए संज्ञा के स्थान पर जब ये शब्द प्रयुक्त ही नहीं हो रहे तो इनको सर्वनाम माना ही नहीं जाएगा। लेकिन हमें विकल्पों को दृष्टि में रखते हुए ही हमेशा उत्तर देने हैं। आगे चलते हैं। वे सर्वनाम शब्द है, वे जो शब्द हैं वो सर्वनाम का कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक या संबंधवाचक? संबंधवाचक हो नहीं सकता, निजवाचक हो नहीं सकता। अब आपको कन्फ्यूजन होगा अन्य उत्तम में। उत्तम हमेशा स्वयं के लिए आता है और अन्य दूसरों के लिए। तो वे जब शब्द हम प्रयोग करते हैं तो हमारा हाथ दूसरों की तरफ बढ़ता है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि वे जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। ये रीट 2018 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वरिष्ठ अध्यापक 2015 में 2nd ग्रेड में आया था। आपने तो कमाल कर दिया, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। तीसरा है, तुम दिल्ली से कब आए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सामने वाला श्रोता। आपने शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम। अब बचा ये सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने। यहाँ पर भी शब्द आपने आया, लेकिन ये आपने जो शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस की निजता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर के निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? हम सबको पता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला देखते हैं। मोहन प्रकाश जी डैश डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो।
स्पष्ट कहा है, यहाँ पर हमको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द भरना है। मुझे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं होगा। तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उन्हें और हमें, तो हमें भी कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक, और सिर्फ उन्हें जो ये शब्द है वो कौन सा है, हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। बाकी शब्दों को भी एक बार नजर घुमा के क्रॉस चेक कर लेना ना, जल्दबाजी में कभी उत्तर मत देना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 7 है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। आपने जो शब्द है वो कौन सा है, तो आपको कन्फ्यूजन सिर्फ मध्यम पुरुषवाचक या निजवाचक में होगा, लेकिन यहाँ आपने जो शब्द है वो स्पष्ट नेहरू जी के लिए आया। नेहरू जी की निजता प्रकट करने के कारण यह निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? हम, तुम, ये, वे, मैं, आ, कुछ, जो, यह। आ तो हो ही नहीं सकता, तो ये विकल्प तो कैंसिल। जो, कोई, वह, स्वयं। अब हमें पुरुषवाची, तो स्वयं को आप ढूंढ लो, स्वयं और कोई तो आपके हो गया अनिश्चयवाचक और स्वयं निजवाचक। मैं, तुम, आप, किसी भी अनिश्चयवाचक। तो अब बचा कौन सा, विकल्प नंबर 1। तो देरी ना करते हुए विकल्प नंबर 1 इसमें सही होगा। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, रेखांकित शब्द है, ऐसा ही 2011 के पेपर में पूछा। कोई प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक। कोई कौन है हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, वाक्य में वह सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। ये आर्टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। वह शब्द या तो निश्चयवाचक में आता है पुरुषवाचक में, तो यहाँ निश्चयवाचक तो दिया ही नहीं है, तो बच्चा कौन सा, पुरुषवाचक। और जाएगा फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल में यदि भविष्य और भूतकाल में वह शब्द का प्रयोग हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 11वां प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया ये संबंधवाचक सर्वनाम है ना। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सो। 4 वाक्य है। पहला वाक्य देखते हैं, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ। किससे कहूँ प्रश्नवाचक चिन्ह और किससे शब्द में किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, इसलिए ये तो प्रश्नवाचक हो गया। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। इस और यह, यहाँ से भी यह शब्द से पता चल रहा है कि यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन तेते पाव पसारिए जितनी लंबी, कि उतने पाव पसारिए जितनी लंबी सोर हो, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्पों के अनुसार ही उत्तर निश्चय होगा। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? पटवार भर्ती 2011 में पुनः ये प्रश्न पूछा। जो सोएगा वह खोएगा। यह अच्छा नहीं वह अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं स्वयं आ जाऊंगा। 4 है इसमें से, जो सोएगा वह खोएगा। इसमें जो सो संबंध स्पष्ट हो रहा है। यह वह निश्चयवाचक हो गया। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपके आप शब्द और क्या शब्द 2 है, तो आप शब्द से हमको लेना है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं से निजवाचक हो गया। यह किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? पटवार भर्ती 2011 में। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम का द्योतक है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। जिसे, वही, यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वह स्वतः संभल गया, वह आपके हो जाएगा निश्चयवाचक। 14वां प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। जो वह मेरा है, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या या कब।
कुछ अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, क्या भी प्रश्नवाचक, लेकिन कब जो शब्द है उससे प्रश्न नहीं बना सकता, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पता नहीं चल के कब समय का ज्ञान कराता है। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। मैंने अपना काम कर लिया, आप गांव से कब आए, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। पहला वाक्य, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने स्वयं के लिए रहा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप गांव से कब आए, हम सामने वालों को पूछ रहे तो आप शब्द का प्रयोग है, और श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है वो सर्वनाम पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यह शब्द हमेशा निश्चयवाचक में रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। कोई आया था वाक्य में सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पता नहीं कौन आया था, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का बोध होता है को कहते हैं निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो पास या दूर की वस्तु बताने के लिए यह और वह शब्द का प्रयोग होता है, और यह और वह जो शब्द है वो किस में आते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ? बहुत सारे सर्वनाम एक साथ हैं, उनको चुनना है। निश्चयवाचक मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष अनिश्चयवाची, अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो कौन कौन से शब्द है, ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा में पूछा गया था, हाल ही में हुआ था 20 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है। सबसे पहले तो छाट लेते हैं, इसमें आपके, कोई और कुछ, तीन है, ठीक है। तो कोई और कुछ दोनों तो आ जाएंगे हमारे अनिश्चयवाची में, और आपके जो है वो है मध्यम पुरुष, क्योंकि इसमें आदर के भाव के कारण आपके बोल रहे हैं। तो निश्चयवाची मध्यम पुरुष हो नहीं सकता, अन्य पुरुष अनिश्चयवाची भी नहीं हो सकता, अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष यहाँ पर हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है, किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 के प्रश्न पत्र में यह पूछा गया। मैंने उनसे कहा था कि अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने तो उत्तम पुरुषवाचक, उनसे कहा था कि, उनसे जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य लोगों के साथ साथ इसमें हो नहीं सकता, और आपको भी सूचित कर दे, तो आपको जो शब्द है उससे पता चलता है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको में प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, वो किससे, मतलब किसमें, कौन से रूप में उनका परिवर्तन नहीं होता? रूप का, कारक में, वचन में, लिंग से, पुरुष से। तो लिंग के साथ ये अपरिवर्तित होता है, इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वक्ता किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? मतलब बोलने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है सभी। तो वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे स्वयं, तो वो आएगा हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, हमने। तू का बहुवचन रूप में सर्वनाम होगा, तू का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तू, तूने, तुम या तुमने। तो तू का बहुवचन रूप बनता है तुम। प्रश्न नंबर 25वां देखिए, स्वपरिचय में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है संबंधवाचक। स्वपरिचय मतलब किसी सामने वाले को आप आपका परिचय देते हो, तो आप कैसे बोलते हो? मेरा नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं। तो मैं, मेरा, तो ये सारे शब्द हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, जिससे पता चलता है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हो, अपना परिचय देते हो, तो हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। 26वां प्रश्न है, जिसने तुम्हें यह राय दी वह कहाँ है? सर्वनाम बताइए। निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। वह कहाँ है, कहाँ है को ले अगर अपन, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक भी बनता है, लेकिन रेखांकित शब्द है जिसने और वह। तो जिसने और वह, ये इन दोनों से किसी व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, किसी संज्ञा, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 27 है, तुम किससे बात कर रहे हो? सर्वनाम बताइए। तुम और किससे दोनों को रेखांकित किया हुआ है। प्रश्नवाची, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निश्चयवाची, अन्य पुरुष, प्रश्नवाची या मध्यम पुरुष, प्रश्नवाचक। तो तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष, और किससे प्रश्नवाचक
प्रश्न नंबर 28 है, किसी ने पीछे से धक्का देकर उसे गिरा दिया। सर्वनाम है, किसी और उसे दोनों को अंडरलाइन किया है। निश्चयवाची मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रश्नवाची अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष या प्रश्नवाचक और अन्य पुरुष। तो किसी पता नहीं कौन था, तो अनिश्चयवाचक, और उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। रेखांकित पद में सर्वनाम है, ये लोग को अंडरलाइन किया हुआ है। पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक निजवाचक है। तो ये सदैव निश्चयवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। सर्वनाम है मोहन। यहाँ पर अपनी शब्द, पहले तो हमको सर्वनाम शब्द ढूंढना है, कौन सा है, तो अपनी शब्द है। तो निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। तो ये निजवाचक है। अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब शब्द निजवाचक सर्वनाम के द्योतक हैं। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? एपीओ एग्जाम 2015 में आया अपने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर जो एग्जाम होता है, उसमें लॉ का पेपर होता है, उसमें आया था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग। आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है? क्या वह अपने आप झुका? आप भला तो जग भला। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। हमको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ढूंढना है। आपने, अपने आप और आपका। तो देखो पहला जो वाक्य, आपने इसकी शांति का कुछ उपाय ढूंढा, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी तीनों नहीं होंगे, क्योंकि अपने आप भला तो जग भला, और आपका जो शब्द है वो कलाम साहब के लिए, इसलिए जो बाकी के तीनों वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। बल्कि जो पहला है आपने शब्द, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 32वां है, महिप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है? तो पहले तो हमें सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं। उसे, स्वयं, वह, ये सारे शब्द कैसे हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ये भी एपीओ पेपर 2015 में पूछा गया था। उत्तम पुरुषवाचक निश्चयवाचक प्रश्नवाची, मध्यम पुरुषवाचक संबंधवाचक प्रश्नवाची, अन्य पुरुषवाचक अनिश्चयवाची निश्चयवाचक, निजतावाचक अन्य पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो उसे अन्य पुरुषवाचक हो गया, वह जो है वो हमारे हो गया निश्चयवाचक, और स्वयं जो है वो हमारे कौन सा हो गया? निजवाचक। तो हमें ऐसा कोई ढूंढना है जिसमें ये सारे हो। उत्तम पुरुष तो है ही नहीं, निश्चयवाची है लेकिन प्रश्नवाची नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। मध्यम पुरुष है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाची वाक्य में कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। निजतावाचक स्वयं शब्द है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक वह और उसे, ठीक है। और संबंधवाचक जितना उतना। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि इसका उत्तर होगा चौथा। प्रश्न नंबर 33वां है, आज भी वह नहीं आया। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, वह शब्द है अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। वह नहीं आया वर्तमान में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भूतकाल का नहीं है, वर्तमान काल में क्रिया की समाप्ति हो चुकी है, पूर्ण क्रिया का भेद है। डैश डैश भी बाजार जाना है, सर्वनाम शब्द की पूर्ति करें। वहाँ, वरना, कल या मुझे। वहाँ, वरना और कल तीनों तो सर्वनाम शब्द ही नहीं है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? मुझे भी बाजार जाना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, सर्वनाम बताइए। कुछ जो शब्द है वो पुरुषवाची है, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची है, संबंधवाची। कुछ में हमें नहीं पता है 200, 400, 500 कितने, तो अनिश्चयवाची सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है। कोई, किसी, कुछ या किससे। कोई आया है, पता नहीं कौन है। किसी ने दरवाज़ा खटखटा है, पता नहीं कौन है। कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है। लेकिन किससे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, ना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37वां है, तुमने उसे कब देखा था। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। प्रश्नवाचक चिन्ह देख करके कभी भी जल्दबाजी मत करना। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर नहीं कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, क्योंकि कब जो शब्द उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बन नहीं सकता। अब बचा तुमने, ठीक है। तुमने और उसे, तो ये दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तुमने मध्यम पुरुषवाचक और उसे जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अपना उल्लू सीधा करना, सर्वनाम बताइए।
इसका मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुद का लाभ, मतलब स्वयं का लाभ सिद्ध करना। तो खुद के लिए जो शब्द आते हैं वो हमेशा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बिना सोचे यहाँ पर तो हमें निजवाचक सर्वनाम के साथ जाना होगा। 39वां प्रश्न है, जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। जिस और उस सर्वनाम है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो जिस पर उसने, तो यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। अरे आप कब आए, सर्वनाम छाटिए। कब से प्रश्नवाचक नहीं बनेगा, पहले ही बता चुकी हूँ। आप जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। श्रोता से संबंधित शब्द किस सर्वनाम में प्रकट होता है? श्रोता अर्थात सुनने वाला। हम हमारे सामने जो खड़ा रहता है या हमारे सामने जो उपस्थित होता है उस व्यक्ति को हम किस सर्वनाम शब्द, तू, तुम इत्यादि से, तो तू और तुम जो है वो किस में आएंगे? हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि सामने वाला श्रोता, सुनने वाला। संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह, कोई, उसे या खुद। संकेतवाचक सर्वनाम किसका दूसरा नाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नाम बदल दे तो भी संकेतवाचक का मतलब होता है निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक शब्द कौन से है? यह और वह। तो यहाँ पर हमारे सामने आया है वह शब्द, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरस्कार किसने दिया था? किसने सर्वनाम कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा, और किसने में किसी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चिंत तौर पर हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? पुरुष के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, वचन के स्थान पर है कारक। तो सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रश्न नंबर 45वां है, तुम साथ गाओगे, सर्वनाम बताइए। तुम शब्द है निश्चयवाची, प्रश्नवाची, पुरुषवाची या मध्यम पुरुषवाची। हम पुरुषवाची तक आते आते ही सोचते हैं हाँ ये सही है और हम टिक कर देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई दे रखा है कि स्पेशली कि मध्यम पुरुषवाचक, तो तब हमको मध्यम पुरुषवाचक के साथ जाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर है। दूध में क्या डाला है, सर्वनाम बताइए। क्या शब्द से, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी, इससे पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें किसने बताया कि वह कब जा रहा है, कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है? 4 शब्द है, तुम्हें, किसने, वह और कब। तो इसमें तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, और कब से कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, इसलिए यह सर्वनाम का भेद नहीं है। यह हम सब जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सर्वनाम का भेद बताइए। हम सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। तो हम, मैं, हम सब, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यह मेरा परिवार है, सर्वनाम बताइए। यह जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। यह शब्द हमेशा निश्चयवाचक के अंतर्गत ही आपको लेना है। कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? 4 वाक्य जिनसे प्रश्न तो बन रहे, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिससे जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, किसी ने बताया कि वह किसके साथ था। तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। पहला वाक्य देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ शब्द कोई जगह का नाम हम ले सकते हैं, प्रश्नवाचक है। किसी ने बताया, अब किसी शब्द सोच के डायरेक्ट वाक्य बाकी का भी पढ़ना, किसी तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन किसके साथ, तो यहाँ पे किसके भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, कौन, यहाँ किस लिए आए हो। किस लिए जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं बनाता है, इसलिए इसका उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ प्रयोजन है जिससे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ज्ञात नहीं होता है, इसलिए यह सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार आज हमने इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सर्वनाम को एक बार फिर से हल किया। सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे, जो पिछले परीक्षाओं में भी आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण किताबों में या मेरे द्वारा बनाए गए ऐसे प्रश्नों को आज हमने हल किया है। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।